ये न अक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुद्रया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। पंचोपांग लिट का हो गया है। लिट का पंचोपांग होने के बाद में अब प्रक्रिया प्रारंभ हमें करना है। अत्वादेश, प्रत्यादेश, इडागम, अतिदेश और द्वित्वाभ्यास कार्य। द्वित्वाभ्यास कार्य में सब धातुओं को द्वित्व नहीं होता है, कुछ धातुओं से आम होता है। तो जितनी धातुओं से आम होता है वो बता दी जा चुकी है। अब उसके बाद में हमें अपना प्रक्रिया चालू करनी है। एक बात ध्यान रखो कि हमारी जो प्रक्रिया चालू होगी वो आकारांत धातुओं से होगी, बड़े आ से, क्योंकि छोटे आ से तो कोई धातु है नहीं। बड़े आ में कौन कौन सी मुख्य धातुएं हैं, फिर ई में, फिर ऊ में, इस तरीके से हम क्रम से इन धातुओं को बना सकते हैं। हाँ, पर उतना नहीं करेंगे अपन, वो बहुत लंबे हैं। अपन संक्षेप में चलते हैं, उस हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से बचे भी ना और ज़्यादा विस्तार भी ना हो, उस हिसाब से अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले आकारांत धातुएं आएंगी। आकारांत धातुओं में विशेष नियम हमने उस दिन बताया था, आपको ध्यान हो कि आ के बाद जो णल आता है उसको औ हो जाता है। यहाँ ये प्रत्यय बदल जाते हैं। जब आ के बाद औ आएगा, णल आएगा, तो उसको औ होगा। णल दो जगह आता है, एक तो ऊपर वाली लाइन में, बीच में थल आता है और फिर नीचे एक बार णल आता है। ऐसे ही तो आता है। तो ये जो अपना णल है और उसके बाद ये जो अपना णल है, जब ये आ से समाप्त होने वाली धातुओं के बाद आएंगे ये दोनों, तो ये णल ना रह करके क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। थल नहीं, तो बीच में प्रत्यय लिखा है, क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। आत औ क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। तो आकारांत धातुओं में हमें ये ध्यान रखना है कि हम आ के बाद आने वाले णल को क्या बनाए? औ बनाए। णल ना जोड़ा, उससे औ जोड़ा। बाकी शेष प्रत्यय जैसे के तैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक बात विशेष है। दूसरी बात यहाँ ये है कि आकारांत धातुओं का इडागम क्या है। आकारांत धातुओं में कितनी वेट है, कितनी सेठ है, कितनी अनेठ है, क्या व्यवस्था है आकारांत धातुओं में इडागम की? आकारांत धातु में थली वेट है और लिटी सेठ है। थली वेट क्यों? क्योंकि सारी अजंत धातु में वेट बताई थी उस दिन। तो आकारांत धातु में सब क्या है? वेट है और लिट में क्या है? सेठ है। ठीक है, पर एक धातु लिट लकार में सेठ है। आकारांत धातुओं में एक ऐसी भी धातु है जो लिट लकार में सेठ है, थल में भी सेठ है। लिटी थली दोनों जगह सेठ है। ऐसी भी एक धातु आकारांत धातुओं में है। उस धातु का नाम है दरिद्रा, क्योंकि ये अनेकाच है। अनेकाच होने से सेठ है, तो सेठ होने से लिट में भी सेठ है और थल में भी सेठ है। तो दरिद्रा से पहले इसी को बना लो। अनेकाच है, एक ही है, इसी को बना लो। दरिद्रा से लाए णल, णल को क्या हो गया? औ। बताया था ना अभी। अब देखो, हिसाब से बनाना पड़ेगा अपन को, भटकने से नहीं बनेगी। अपन धात्वादेश से बनाना चालू करो और अंगकार तक बनाओ, धातु बनेगी। धात्वादेश दरिद्रा को कुछ नहीं होता। प्रत्यादेश हो गया है। इडागम प्रत्यय सेठ नहीं है, क्योंकि प्रत्यय 7 लिखाए थे ना, उन्हीं में होगा, यहाँ होगा नहीं। अतिदेश जो पढ़ाए हैं वो भी कुछ है नहीं यहाँ विशेष, अतिदेश भी नहीं होगा। द्वित्वाभ्यास कार्य होगा, द्वित्वाभ्यास कार्य तो होगा दरिद्रा को, कि नहीं होगा? क्यों होगा? हमने तो लिखा है दरिद्रा अनेकाच धातुओं से आम होता है। काश अनेकाच आम वक्तव्य, तो दरिद्रा से औ क्यों होगा? नहीं, औ क्यों माने से द्वित्व क्यों होगा? एक बार आम होगा तब नहीं होगा, तो दरिद्रांत विकल्प से क्यों आम होगा?
विकल्प से होता है कोई सूत्र है वाली आगे आएगा वाह लिटी ऐसी कोई सूत्र है मतलब हैगा पर याद आ रहा है वो इसमें बताया जाता है दरिद्रा आत औणलह सूत्र में जो औ है वही व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है कि इससे इसको ऋतु भी होता है। उसकी प्रक्रिया हमने एक बार बताई थी, बताएंगे फिर कभी, ठीक। पर ये सूत्र के द्वारा नहीं लगता है, ये एक सूत्र के व्यर्थ होकर के जो ज्ञापन निकलता है उस ज्ञापन से फिर दरिद्रा से लगा देते हैं, द्वित्व भी कर देते हैं। तो अभी अपन ये समझो कि उसको द्वित्व कर देना है किसी प्रकार से। तो अब कैसे द्वित्व करोगे दरिद्रा को? अनेकाच है तो अनेकाच धातुओं में कैसे द्वित्व होता है? हलादि हो तो प्रथम को, अजादि हो तो द्वितीय को। तो धातु कैसी है? हलादि। हलादि होने से किसको द्वित्व होगा? प्रथम को। तो द रिद्रा और औ, समझ गए? अब आपको एक वार्तिक पढ़ाया था अभी हमने, लुट लकार में दरिद्रा तेरार धातु के विवक्षित आलोप हो, इसके आका लोप करने वाला, तो सूत्र से इसका आका लोप कर दो, रूप बन जाएगा ददरिद्रौ। क्या बन गया? ददरिद्रौ बन गया। अब आप प्रत्यय निकाल करके पूरे रूप इसके बना सकते हैं। ददरिद्रौ, ददरिद्रतुहु, ददरिद्रुः, ददरिद्रिथ, ददरिद्रथुः, ददरिद्रिथ, ददरिद्र, ददरिद्र, ददरिद्रिव, ददरिद्रिम। ऐसे तो बनेंगे? नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे बताओ? कोई परेशानी है क्या? दरिद्रा से लाए हम, था द्वित्व कर दिया, दद रिद्रा और था। अब ये सेठ है, इडागम हो जाएगा तो ददरिद्रा इथ, इसके आका लोप कर दो, ददरिद्रिथ। नहीं बनेगा? ददरिद्रा इव, इसके आका लोप कर दो, समझ गए? सुनो रूप, ददरिद्रौ, ददरिद्रतुहु, ददरिद्रुः, ददरिद्रिथ, ददरिद्रथुहु, ददरिद्र, ददरिद्र, ददरिद्रिव, ददरिद्रौ। उत्तम वाले नल में ददरिद्रौ नहीं बनेगा? विकल्प से होगा ना, उत्तम होगा विकल्प से होगा। नहीं नहीं, आतवनला क्यों नहीं लगेगा? ददरिद्रौ, ददरिद्रिव, ददरिद्रिम बन गए ना? समझ गए कि नहीं समझे? कहाँ? हाँ, थल में दो रूप क्यों नहीं? धातु ही सेठ है, ददरिद्रिथ एक ही बनेगा, अनेका सेठ है, दो नहीं बनेंगे। बन जाएंगे इस धातु के रूप। देखो, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, हम अभी आपको सावधान करते हैं। णल, थल और णल, ये दो प्रत्यय णित हैं। ये प्रत्यय शेष है और इनसे जो बच गए हैं 15 वो कित हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये तीनों एक जैसे नहीं बन सकते, प्रत्यय की भिन्नता है तो अंगकार में अंतर आएगा। जब ये दोनों णित हैं तो इनको णित वाला अंग कार्य होगा, ये शेष है तो इसको शेष वाला अंग कार्य होगा, ये 15 कित हैं तो इसको कित वाला अंग कार्य होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी धातु बनाए तो ये मत सोचना कि सब में एक जैसी बनेगी, इन दोनों में एक जैसी बनेगी, इसमें अलग बनेगी और इन 15 में अलग बनेगी। इसलिए देखो, अड़ल में क्या बनवाया हमने? दद रिद्रौ, और थल में क्या बनवाया? दद रिद्रिथ, बाकी में क्या बनवाया? दद रिद्रथु। अब बताओ, ये तीनों रूप अलग अलग है कि नहीं? क्यों अलग अलग है? क्योंकि अड़ल है, ये थल है और ये बाकी शेष 15 में से है। इसलिए देखो, अड़ल आपके सामने यदि आएगा तो वृद्धि होगी, इसमें कोई शंका, यदि प्राप्त होगा तो वृद्धि हो जाएगी। और थल यदि आपके सामने आता है तो गुण होगा क्योंकि शेष प्रत्यय है, और बाकी आपके सामने आते हैं तो गुण नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगी। कित में जो अंगकार पढ़ाया था, यंग वंग वगैरह, यण वगैरह जो भी पढ़ाया था पित के अंगकार में, वही होगा। समझ रहे हैं बात को? ये बात है जो समझने की है। इसलिए
प्रत्यय को देख करके आपको कार्य करना है, मन मौजी का उससे काम नहीं चलेगा। ये बन गया। अब आप और धातु बनाओ। एक धातु है अपने सामने दा, दा, इसको बना लो। आकारांत है तो दा से लाए हम लिट लकार। अब देखो दुत्त वगैरह सब करके क्या बनेगा, ददा ड़ल, यही बनेगा। ददा ड़ल, ड़ल को हो जाएगा औ, ददा औ। अब इसके आका क्या हो जाएगा, लोप। देखो इस बात को ध्यान से सुन लो। आकारांत धातुओं में सभी आकारांत धातुओं के आका क्या होगा, लोप होगा। ये पक्की बात है, क्योंकि णल अतु उ थल अथु आ णल व म अजारी प्रत्यय यदि होगा आपके सामने, अजादी नहीं है तो कितने आप तो लोग पिटीचा है ना। हाँ तो इट पर रहने पर अनादि के देंगे हाँ। हाँ अनादि के और इट पर रहने इसमें नहीं होगा ददऊ में, नहीं इट नहीं होगा। इसमें तो वृद्धि हो जाएगी ना। आजादी कित कित में और दूसरा होंगे तो होते ही नहीं प्रत्यय। हाँ माने आजादी कित मान लो, कित इट हो परिवार लो पर कित कित इट में क्या, हाँ इट परे हो अथवा आजादी कित कित परे हो तो इसके आका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ तो लोप होगा नहीं, क्योंकि आजादी कित कित भी नहीं है और इट भी नहीं है। तो यहाँ तो इन दोनों में कर दो अपन वृद्धि, तो क्या रूप बन जाएगा अपना, ददऊ बन जाएगा ना। अब ददा से लाए अपन अतु, देखो देखो ददा से लाए अपन अतु, ये है इसके आका यहाँ लोप हो सकता है, क्योंकि आजादी कित कित है, कितने थे ना ये 15, इसके लोप कर दो तो क्या बन जाएगा, ददतु। ददा से लाए हम उहु, तो ये भी आजादी कित कित है, इसके आका लोप हो जाएगा, ददुहु। समझ गए। अब ददा से लाए हम था, थल का था, यहाँ क्या होगा, इडागम की क्या व्यवस्था होगी यहाँ, अलिवेट ले लीजिए। थलीवेट। तो एक बार तो इडागम होगा नहीं तो बनेगा ददात, और एक बार इडागम हो जाएगा तो इसके आका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा ददित। एक परे मिलने से नहीं। हाँ तो ददऊ, ददतुहु, ददुहु, ददिथ, ददाथ, ददथुहु, दद, ददऊ, ददिव, ददिम। समझ गए आप, नहीं समझ रहे, समझ गए। इस प्रकार से अपन को रूप चलाने हैं। देखो एक रूप हम बनाएंगे णल का, एक बनाएंगे थल का, सुनो, और एक बनाएंगे 15 में से एक का जी। बाकी आप बना लेना उसी के जैसे, ठीक है। हाँ जी। आकारांत धातुओं में णल को औ होगा, ठीक है। और यदि आजादी कित कित प्रत्यय है अथवा इट से शुरू होने वाला प्रत्यय है तो इनके आका क्या होगा, लोप होगा। और तीसरी बात क्या है, इडागम का थल में विचार करना पड़ेगा विशेष रूप से, ठीक है। ये बात है। बोलो रूप तो फिर ददा के, ददऊ, ददतु, ददतु, ददाथ, ददतु, दद, ददऊ, ददेव, ददिम, ठीक है। ये तो बन गया किसका, दा धातु के पन्न रूप बना लिए। ये विशेष धातु है, विशेष माने वैसे कोई विशेष कार्य इसको नहीं हुआ, पर तत्व करने करके एक बना दी। अब दूसरी धातु अपन बनाएंगे आकारांत धातुओं में वै, वै धातु है, इसको अपन को बनाना है। तो धातु आदेश में वै, वही से इसको क्या हो जाता है, वय हो जाता है, विकल्प से होता है ना, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो हमने लिया वय, वय, इससे लिया लेट, लिट क्या बार बार ना हम सीधे प्रत्यय लाया करेंगे, ठीक है, आप समझ जाया करो इतना। धातु वय आदेश होगा तो वय, और सामने क्या हमारा णल, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखते चलो, लेट को जाकर नहीं है, लेट बनाना बड़ा टेढ़ा काम है। वय, इससे लाए णल। अब यहाँ संप्रसारण प्राप्त है कि नहीं, नहीं।
कित में होता है नहीं होता है हाँ कित में होता है होगा अभ्यास को होगा किससे अभ्यास का होगा हाँ वैसे संप्रसारण प्राप्त नहीं है जो कल बताया था हमने कल संप्रसारण पढ़ाया था ना तो उसमें हमने बताया था कि यदि ये वाले प्रत्यय आए तो अभ्यास को होगा और अपितु कित वाले प्रत्यय आए तो पहले ही हो जाएगा युक्त करने से पहले ही हो जाएगा। तो वह धातु है इसके अभ्यास को संप्रसारण करना है तो अभ्यास तो अभी है नहीं तो द्वित्व करना पड़ेगा पहले तो द्वित्व कर दो वह और अणल का है अपना आ। अब यहाँ पर इसको संप्रसारण करना है किसको अभ्यास को। अभ्यास क्या है वह इसको क्या करना है संप्रसारण। तो संप्रसारण इसको भी हो सकता है इसको भी हो सकता है तो कहा भाई किसको करें तो अपन ने पढ़ाया बताया था हमने संप्रसारण परे आने पर पहले वाले को संप्रसारण कभी नहीं होता न संप्रसारण संप्रसारणम सूत्र से। अब यही समझ में आ रहा है कि या को संप्रसारण होगा या को होगा पर एक सूत्र है लिटि वयो यह लिट परे होने पर इसको संप्रसारण ना होकर के पहले वाले को ही संप्रसारण होगा। समझ गए अभ्यास भी होता है अभ्यास से भाई साहब प्राप्ति पर आगे आएगा अभी है आगे आएगा आगे आएगा कितने आगे आएगा समझा ही दें या फिर तू में समझा देंगे। हाँ उसमें समझा देंगे वह आ अब यहाँ पर फिर भी अभ्यास को तो संप्रसारण हो ही रहा अभ्यास में तो लफड़ा है ही ये कार्य का तो एनालिसिस कर देते हैं ना कर तो सकते हैं कर सकते हैं ठीक है पर समझने में नुकसान क्या ठीक है वह आ अब इसको भी संप्रसारण हो सकता है इसको भी संप्रसारण हो सकता है तो किसको करें इसको करें कि इसको करें तो पहले कहा किसको नहीं होगा इसी को होगा पर इस विशेष सूत्र के द्वारा बाद वाले को संप्रसारण ना होकर के पहले वाले को ही संप्रसारण अपन को हर जगह करना है इस बात को ध्यान रखना है ठीक है। इसका हलादी से इसको संप्रसारण करके हो गया उ वय और आ। अब प्रत्यय कैसा था अणित तो इतरित में क्या होती है 100 बार बता दी वृद्धि वृद्धि किसको होगी उपधा को होगी उपधाई को तो वृद्धि होगी आ को तो होगी नहीं इससे पहले वाले आ को होगी आ को वृद्धि होगी क्या हो जाएगा बड़ा तो क्या बन गया उआय अतुपधाया से उआय क्या रूप बना उआय ये किस में बना अड़ाल में नहीं आ रहा समझ रहा है उआय। अब देखो थल में एक थल में भी देख लो इडागम हो जाएगा इसको वैसे लाए थल या द्वित्व वह था इसको किया संप्रसारण वह था धातु से इट हो गया उयथ क्यों सेठ है ये वह है ना इसलिए सेठ उयथ क्या बन गया उयथ नहीं आया समझ में नहीं लिख रहे हो लिखते जाओ नहीं लिख रहे हो नहीं लिखोगे तो फिर कैसे बनाओगे घर पर उयथ वह धातु से लाए थल इट हो गया द्वित्व हो गया अभ्यास को संप्रसारण हो गया रूप बन गया उयथ। ठीक है अब एक बना लेते हैं अब कित वाला तो वह अतु इसमें तो द्वित्व करने से पहले ही संप्रसारण हो जाएगा तो उय अतु द्वित्व कर दो उय उय अतु हलादि से उय अतु इन दोनों में दीर्घ उयतु रुक जाओ धैर्य रखो उयतु उआय उयतु उयुः उवयथ उयथु उय उवाय उवय उयिव उयिम अच्छा रूप बनेंगे इसके नहीं बनेंगे हमारे पीछे पीछे बोलो वाय उयतु उयुः उवयथ उयथु उय उवाय। अब अड़ल विकल्प सुनित होता है नीचे वाला एक बार वृद्धि होगी एक बार नहीं होगी उवाय उयिव उयिम
ये रूप बन गए, इसके बन जाएंगे। जी देखो जब प्रत्यय पित हो आपके सामने, नल थल नल हो, तो पहले अभ्यास को संप्रसारण होगा, और जब अपित प्रत्यय लगाओगे तो द्वित्व करने से पहले संप्रसारण होगा। इस बात को याद रखना। जी ये नल थल नल है आपके सामने, तो द्वित्व पहले होगा, संप्रसारण बाद में होगा। नल थल नल के अलावा प्रत्यय यदि सामने है तो संप्रसारण पहले होगा, द्वित्व बाद में होगा। समझ गए? जी तो वह ऐसा हुआ। अब देखो अपन ने जो अपित में भी रूप क्या बनाया, ऊ यतु, ये तो यही तो बनाया, जी ऊ यतु। अपित में जो या है इसको एक बार विकल्प से, नित्य नहीं, एक बार इसको क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। तो जहाँ अपन ने ऊ यतु बनाया वहीं पर क्या बनेगा, ऊ वतु। या को वाह, वश्चास्यान्य तरस्याम इति। ध्यान रखना, कब अपित प्रत्यय होंगे तब। अपित माने वही कित प्रत्यय जो अपने से है ना 15, वो होंगे तब। नल थल नल को छोड़ करके होगा ये काम। उन्हीं को होगा एक बार। हाँ, समझ गए? तो आपने देखो 9 प्रत्यय तो परस्मयी पद के हैं, 9 आत्मनेपद पद के हैं। 9 में से परस्मयी पद में 3 तो क्या है, शेष है, जी और बाकी 6 क्या है, कित हैं। कितने हैं? और इनमें 9 के 9 क्या है, कित हैं। इसका मतलब कित कितने हुए, 15, और शेष कितने हुए, 3 हुए। तो 3 में ऊ को वाह, या को वाह नहीं होगा। इन 3 के अलावा बाकी जो 15 इनमें या को एक बार वाह हो जाएगा। तो एक बार या होगा, एक बार वाह होगा, विकल्प से होगा। पता है क्या होगा, एक बार रूप बनेगा ऊयतु, दूसरी बार रूप बनेगा ऊवतु, एक बार रूप बनेगा ऊयु, एक बार रूप बनेगा ऊवु, एक बार रूप बनेगा आपका ऊयथु, एक बार रूप बनेगा आपका ऊवथु। नहीं समझे? दूसरी बात, ये धातु ऐसी है कि परस्मयी पद में चलती है, आत्मनेपद पद में भी चलती है। तो अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि परस्मयी पद तो बनाने ही पड़ेंगे और आत्मनेपद पद भी इसके बनाने पड़ेंगे। तो आत्मनेपद पद के प्रत्यय याद हैं, वो तो बताएंगे बाद में, पर अभी ये तो बनाए। याद है आत्मनेपद पद के प्रत्यय, सुनाओ। हाँ, यही बना दो। तो देखो हम बोलते हैं, हमारे पीछे पीछे बोलना, और अपने प्रत्यय खोल के रखो सामने, तब आएगा समझ में। नहीं आएगा। उआय, ऊयतुहु, ऊवतुहु। ध्यान में आया? एक बार या किया, एक बार हुआ। ऊयतुहु, ऊवतुहु, ऊयुहु, ऊवुहु, ऊयथ, ऊयथुहु, ऊवथुहु, हाँ, ऊया, ऊवा, उवाय, उवय, ऊयिव, ऊविव, ऊयिम, ऊविम। ये बने परस्मयी पद के रूप। अब आत्मनेपद पद के, ऊये, ऊवे, उआते, उयाते, ऊविरे, ऊइरे, ऊविशे, ऊइशे, उआथे, उयाथे, उविद्वे, उयिद्वे, ऊवे, ऊये, ऊविवहे, ऊविवहे, ऊविमहे, ऊविमहे। बनेंगे ऐसे? कितने रूप बन गए? 15, 3 18, और एक उसमें एक और बनेगा नल में, 19 रूप बन गए। 19 का है, डबल करो। 18 तो बना ही बनाया, 18 तो 36। 3 को छोड़, 3 तो एक ही बार बने ना। कितने रूप बन गए? ये कब बने? ये बने तब जब वह को हो गया वह, जब वह को वह हो गया तब बने ये रूप। वह को वह होता है ना, वो भी विकल्प से होता है। एक बार तो वह को वह हुआ, तब बनेगा ये 36 38 जितने रूप बने हो। जब वह को वह नहीं होगा तब क्या रहेगा अपना, वे रहेगा। वे से लाएंगे अपन हल। इसको आप प्राप्त है, पर होगा नहीं। होगा? हाँ, इसको तो हो जाएगा, वो वे है। ठीक है, वे से लल, इसको हो जाएगा आ, बन जाएगा वा आ। इसको कर दो दुत्व, वा वा आ। लल को कर दो औ, वा वा
औ। इसके आ का कर दो लोप, इसको कर दो ह्रस्व से ह्रस्व। ववौ रूप चलाओ। ववौ ववतुहु ववु। एक आगे का क्यों चला रहे भाई? ववौ हम ववौ क्या ववतु ववौ ववतुहु ववुहु। अब बताओ थल में तो वेट है। वविथ ववाथ। आकारांत है ना, तो थली वेट है। वविथ ववाथ ववथु वव ववौ वविव वविम। और आत्मनेपद में भी चलेंगी तो ववे ववाते वविरे वविषे ववाथे वविध्वे ववे वविमहे वविवहे वविमहे। 18 रुपये बन गए अपने। नहीं समझ में आया कुछ है ना? नहीं आया ना? देखो हम बताएं, धातु अपनी व्यय है। व्यय धातु को एक बार होगा एक बार तो होगा वय और एक बार वय नहीं होगा। जिस पक्ष में वय होगा उस पक्ष के 18 रूप तो बन गए। जब वय नहीं होगा उस पक्ष के भी 18 रूप बन गए, ये वाले वह वगैरह। अब जिस पक्ष में अपन ने वय किया है उसी पक्ष में वय की जगह वा को क्या हो जाएगा? एक बार वय में जो या है उसको एक बार क्या हो जाएगा? वा। उसके भी कितने बन जाएंगे? 18। इतने रूप बने। 18 बने किसके? वय के। 18 बने जब वय को हो जाएगा, वय के या को हो जाएगा वा एक बार तब। और 18 बने जब वय ही नहीं होगा तब। माने कहने का मतलब है 36 रूप तो बने वय पक्ष में और 18 रूप बने जब वय नहीं हुआ उस पक्ष में, सामान्य वाले पक्ष में। इतने बन गए। केवल लिट लकार में 54 रूप बने एक धातु पे। कितना लंबा काम पड़ गया है ना? पर समझ में नहीं आया अभी। हमारी पता है आत्मा बता रही थी, नहीं आता समझ में किसी को भी। तो अंदाज लग जाता है ना चेहरा देख के किसको आ गया किसको नहीं। वह धातु है, इसको 2 काम होंगे। एक तो होगा वय, एक होगा वय नहीं होगा। एक बार ये समझो, वय नहीं होगा। जिस पक्ष में वय होगा उस पक्ष में तो वय ही रहेगा, पर एक बार इस वय को वाव भी हो जाएगा, इस या को एक बार वाव हो जाएगा। समझ गए? और जब वय नहीं होगा तब सामान्य रूप से आ का लोप होगा और जुड़ जाएगा। तो जब वय होगा, कितने प्रत्ययों में वय होगा? सभी में होगा। वय तो सभी में हो रहा है, पर वाव जो है ये सभी प्रत्ययों में थोड़ा नहीं होगा। ये केवल 15 में होगा। उन 3 को छोड़ दो। कौन 3? रल थल रल। इन 3 को छोड़ करके ये होगा। समझ गए? ये वय तो होगा और ये होगा केवल इन 15 को, इन 3 को ये वय वाव नहीं होगा। 18 रूप तो बनेंगे जब वय होगा तब। पक्के है ना ये? क्योंकि वय सब में होगा। और इसमें बनेंगे कितने? इसमें बनेंगे 15। क्यों 15 बनेंगे? क्योंकि इसमें 3 में वय के या को वा नहीं होगा। समझ गए? तो 18 और 10 28 और 28 और 5 33 रूप बन गए इसमें। कब? जब वय होगा तब। और एक जो नल है ना ये, इसमें एक बार वृद्धि होगी एक बार वृद्धि नहीं होगी। उसमें 2 बनेंगे तो बन जाएंगे कितने? 34। कुल कितने रूप बने इस प्रत्ययों में? 34। 34। अब जब आ का लोप नहीं होगा तो 9 बनेंगे परस्मयी पद में, 9 बनेंगे आत्मनेपद में। तो कितने रूप बन गए? 18। तो कितने रूप बन गए? 52। एक और बढ़ जाएगा बवाद और हाँ, एक वहां बढ़ जाएगा तो कितने हो गए? 53। ऐसे रूप बनाने इसके वय धातु के। कितना लंबा काम है? पर इस तरीके से बनाओगे तो ज्यादा लंबा नहीं है। एक बार और बोल दो जिससे थोड़ा अभ्यास हो जाए। अपने सामने जो प्रत्यय उनको देखा करो, आंख बंद करके रूप बोला करो। देख के नहीं, प्रत्यय देख के कब तक बोलोगे? वाय उयतु, ये वाय। उवतुहु उयुहु उवुहु उवयिथ उयथुहु उवथुहु उय उव उवाय उवय उयव उविव उयम उविम। कितने बन गए? इतने अपन 34 रूप बना चुके हैं अपन। नहीं 34 का है। हाँ बन तो गए 34 नहीं बने अभी। आत्मनेपद के कहाँ बने? अभी तो परस्मयी पद के ही बने केवल। उये उवे
उयाते उयाते उआते उवाते उइरे उइरे उविरे उविरे उइशे उइशे उविशे उविशे उयाथे उयाथे उआथे उवाथे उयिध्वे उविद्वे उविध्वे उविद्वे उये उये उवे उवे उइवहे उइवहे उविवहे उविवहे उइमहे उइमहे उविमहे। उविमहे। अब बने 34। जी अब इधर आवात बने पद परस्मैी पद में, तो इधर तो सीधे आ का लोप करके ही जोड़ना है। जी और थल में विकल्प से डागम होगा क्योंकि आकारांत है ना, तो वेठ है आकारांत सभी। तो वबहु बबहु वबतु वबतु वबुहु वबु वबिथ वबिथ ववाथ ववाथ वबथु वबथु वव वव वबहु वबहु वविव वविव वविम वविम ववे ववे ववाते ववाते वविरे वविरे वविषे वविषे ववाथे ववाथे वविद्वे वविद्वे ववे ववे वविवहे वविमहे वविमहे। वविमहे। 18 रुपये बन गए। जी अपन की वह धातु संपन्न हो गई। इसका अभ्यास बहुत करना पड़ेगा तब ये धातु बैठेगी। पर यदि आपको ये दिमाग में बैठ गया है कि किसको क्या होना और कब होना है तो रटना नहीं पड़ेगा। अब नहीं तो बताओ आपको लिट में ही चंगा रूप रटने पड़ेंगे, है कि नहीं समस्या। तो रटो नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, और नहीं बने तो पूछना, ठीक। हाँ, वह धातु हो गई। वह धातु के बाद कौन सी धातु है? जिया ज्या। हाँ, ये भी एक अपने आप में विशेष है। विशेष कुछ नहीं है, विशेष इतना ही है कि इसको संप्रसारण होता है। तो वही है जो भी हमने बताया आपको। जब अपन ये प्रत्यय बनाएंगे शुरू वाले अड़ल थल अड़ल, तो बाद में संप्रसारण होगा। पहले क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। और जब अपन बाकी 15 प्रत्यय बनाएंगे तो पहले संप्रसारण हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा? द्वित्व। स्क्रीन से बना लो तो बन जाएंगे। क्या है अब इसमें? ज्या ज्या औ, अड़ल को तो औ हो ही जाएगा क्योंकि आकारांत धातु है। ज्या ज्या औ। अब इसको संप्रसारण कर दो तो ज्या को संप्रसारण करके क्या बनेगा? जी जिज्या औ। और में कर दो वृद्धि, जिज्यौ। क्या बन गया? जिज्यौ नहीं बना? जिज्यौ। अब जिज्या से लाए अपन नहीं, अब तो यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण कैसे हो जाएगा? जब वो हाँ असंयोग है ना, असंयोग होगा तभी लगेगा, इसलिए तो अब सब जगह ऐसे ही होगा, है कि नहीं? सही बात नहीं आ रहा है समझ में? असंयोग से परे भाई जब असंयोग के बाद अपित होगा तभी कित होगा। असंयोग के बाद जब लेट आएगा तो अकित हो माना जाएगा। पर यहाँ जिज्या धातु कैसी है? संयोग है। संयोग है। इसमें किस किस का? जा का और या का। इसलिए इसके बाद आने वाले लिट को कित नहीं होगा। वो कैसी रहेगी? वो जैसे नल है उसी प्रकार उनको भी माना जाएगा। इसलिए ज्या धातु का आप इस तरीके से समझो कि ज्या धातु को पहले होगा द्वित्व, फिर होगा संप्रसारण। कहाँ? सभी प्रत्ययों में। इस बात को तुम आप लिख लो। सभी प्रत्ययों में ज्या धातु को पहले होगा क्या? द्वित्व, बाद में क्या होगा? संप्रसारण। समझ गए? जिज्यौ बोलो। जिज्यतुहु जिज्यु जिज्याथ जिज्यिथ जिज्यथुहु जिज्य जिज्यौ जिज्यव जिज्यम जिज्यम जिज्यम। या का उच्चारण आना चाहिए। समझ गए? समझ में नहीं आया? ज्या धातु को द्वित्व होगा हर जगह। द्वित्व होने के बाद में क्या होगा? संप्रसारण। जैसे हम ज्या से लाए अतुहु, तो पहले द्वित्व होगा ज्या ज्या अतु। अब इसको संप्रसारण करके क्या बन जाएगा? जिज्या अतु। अब इसके आका क्या हो जाएगा? लोप। क्या बन जाएगा? जिज्यतु। ऐसे बना लेना। जिज्यु, ऐसे जिज्जिथ, ऐसे जिज्याथ, जिज्यथु, जिज्ज जिज्जु जिज्जु जिज्जिम बना लेना। ठीक। गुरुजी तो इसको मतलब अपित लिट होने से कितवत हो गया? नहीं हुआ ना। असंयोग लिट कित। हाँ, तो संयोग असंयोग से परे करता है तो संयोग नहीं हुआ। कितवत नहीं हुआ। नहीं। तो अभ्यास को संप्रसारण। हाँ, और अतुस में भी अभ्यास को भी होगा। ठीक है। अभ्यास अभ्यास। जिज्यौ जिज्यतु जिज्यु जिज्यथ जिज्याथ जिज्यतु जिज्ज जिज्यौ जिज्यु जिज्यमा। ठीक है। फिर क्या है? बोलो अगला। बात ही में लगे रहते हो। अब आई देंग, तो देंग को हो जाता है क्या? दिगी।
दिगी हो जाता है। देंग धातु आत्मनेपदी, इस बात को आप याद रखो। आत्मनेपद है। आत्मनेपद होने के कारण क्या होगा बताओ? आत्मनेपद होने के कारण इससे ए आते रे लगेंगे, रल तो सुस्त तो लगेंगे नहीं। दित्त होगा इसको? हाँ सत्यनारायण दित्त होगा क्यों? इसको दित्त क्यों नहीं होता? हाँ बोलो, शिवराम बताएगा। क्या दिगी को दित्त क्यों नहीं होता? धात्वा देश है ना तो दुत्व क्यों नहीं होता? अरे धात्वा देश का दुत्व नहीं होता तो कहीं दुत्व ही नहीं होगा। फिर तुम्हारा विभाषा श्रेय लगाते हो तो फिर वहां भी नहीं होगा। सुशाव बनाता है फिर तो कहीं होगा ही नहीं। जान नहीं किया, अब आया, इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए। अब देखो तुम्हारी एक नई बात दिमाग में आई कि यहाँ दिगी को दुत्व क्यों नहीं होता। अभी अगली बार पढ़ेंगे फिर कुछ नया मिलेगा। तो दिगी से लाए ए, दिग तो नहीं होगा, यण हो जाएगा तो क्या बनेगा? दिग्गे। क्या बनेगा? दिग्गे। दिग्गे दिग्याते दिग्गिरे दिग्गिशे दिग्याते दिग्गिद्वे दिग्गे दिग्गिवहे दिग्गिवहे। देखो दिगी है तो अनेकाश हो गई। अनेकाश होने से क्या मानी जाएगी? सेठ। तो सब जगह डागम कर दो। बोलो रूप। दिग्गे बोलो। दिग्याते दिग्गिरे दिग्गिशे दिग्याते दिग्गिद्वे दिग्गे दिग्गिवहे दिग्गिवहे। बन गए? हाँ बन गया। आगे क्या है? वह नहीं, वह ये क्या होता है? तो गाड़ी से आवाज वे संप्रसारण करके क्या हो जाएगा इसको? हु। जुहू णल जुहाव बन गया ना। जुहाव वह धातु है, इसको संप्रसारण कर दिया। अभ्यस्त से सूत्र से पढ़ाया था तो क्या बन गया? हु। तो कर दिया हु। तो अभ्यास कार्य कर दिया जुहू। और णल का क्या बचा? आ। इसको कर दी वृद्धि। उनको वृद्धि क्या होती है? औ। तो जुहाव आ और ए चोई से कर दिया आओ तो क्या बन गया? जुहाव। आ जुहाव है ना। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आ जुहाव। इसमें आ और लग गया। आ समन्ता जुहाव। क्या अर्थ होगा इसका? आ जुहाव माने वह धातु किस अर्थ में है? स्पर्धायाम है। वह तंतु संताने पर आ लग गया तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। आ जुहाव बोले, यही तो अर्थ होता है ना वहाँ। बोले। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनः विरह कातर आजुहाव। विरह कातर द्वैपायनः आजुहाव। विरह से पीड़ित होकर के कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आजुहाव बोले, है ना। किसके लिए बोले? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनके अनुपेतम अपेत कृत्यम। अपेत कृत्यम माने बताया था ना। अपेत कृत्यम माने होता है बालोचित संस्कार, जो संस्कार होते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और भी अन्नप्राशन संस्कार वगैरह होते हैं, कर्ण वेदन संस्कार। इन जिनके अभी जात कर्म संस्कार आदि भी पूरे नहीं हुए, ऐसे प्रव्रजंतम चलते हुए सुखदेव जी के लिए विरह से कातर होकर के व्यास जी बोले आजू बाबा। ऐसे होता है वहाँ। तो आजू हावा बन गया। तो बन गया। अब जुहू से लाए अतुहु, ये तो बना अड़ल। जुहू से लाए अतुहु, यहाँ तो वृद्धि कुछ होगी नहीं क्योंकि ये तो अपित है। कित प्रत्यय है, कित प्रत्यय है। तो यहाँ क्या होगा? अपित प्रत्यय है, चिष्णु लग जाएगा। चिष्णु लगेगा, चिष्णु लग जाएगा। चिष्णु ही तो लगेगा। क्यों शिवराम? वह स्पर्धायाम है, तन संताने नहीं है। वे है। अच्छा ठीक है। तो जू से लाए अपन
अतुहु, जुहू से लाए अपन अतुहु, तो क्या हो गया उवंग, तो क्या बनेगा जुहू अतुहु। ये अच्छे से पढ़ा चुके हैं अंगकार में, कहाँ उवंग होता है कहाँ यण होता है, बताया था ना, ध्यान रखो, आप पुराना दोहराते रहो। तो जुहाव, जुहू अतुहु, जुहवुहु, जुहविथ, जुहोथ, जुहू अथु, जुहव, जुहुव, जुहाव, जुहव, जुहुविव, जुहुविम। समझ गए? जुहुवे, जुहुआते, जुहुविरे, जुहुविशे, जुहुआथे, जुहुविद्वे, जुहुवे, जुहुविमहे, जुहुविमहे। ठीक है, समझ गए? ये हो गया, बस इतना ही होंगी, एक आध और है। वे अब है वो वाली में, हाँ 90 वाली ठीक। ऐसे एक है ये। अब आ गई वे, इसको आज तो होता नहीं है, इसको आ तो नहीं होता। नहीं होता, उस दिन पढ़ाया था हमने कि इसको आज तो नहीं होता है। अब इससे लाए पनल, इसको तो कर दो द्वित्व, तो वे आ। अब इसके अभ्यास को कर दो संप्रसारण, वे आ। अब इसको कर दो वृद्धि, तो ए को वृद्धि हो जाएगी आई, वे आ। अब कर दो ये से आय, तो बन गया विव्याय। ये प्रक्रिया है इसकी, देख लो आप ध्यान से। आज तो होगा नहीं, द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व के बाद अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण करके वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि करके संधि हो जाएगी। द्वित्व हुआ द्वित्वाभ्यास कार्य, अभ्यास को संप्रसारण हुआ ये अभ्यास कार्य, वृद्धि हो गई अंगकार, एचोया लग गया संधि। तो कुछ हुआ ही नहीं, द्वित्वाभ्यास कार्य हुआ, अंगकार हुआ और संधि हुई, बाकी चार तो हुए ही नहीं हो पाएंगे, प्रत्यादेश हो गए नहीं। हाँ तो विव्याय, अब व्यय से लाए हम अतुहु, फिर समस्या, फिर समस्या खड़ी नहीं खड़ी, ये भी संयोग है, ये भी संयोग है, फिर कितना आएगा नहीं अपन से, हाँ तो कोई नहीं होगा, तो पहले संप्रसारण होगा ही नहीं, वैसे बन जाएगी जैसे पहले अभ्यास हो जाएगा। क्या क्या अभ्यास में संप्रसारण होगा, नहीं पहले ही संप्रसारण होगा। तो फिर रूप क्या बनेगा, नहीं चित्त पहले ये तो संप्रसारण। बोलो। यदि आप बाद में संप्रसारण कर पहले द्वित्व करके बाद में द्वित्व करके बाद में संप्रसारण करेंगे तो क्या रूप बनेगा बताओ, विव्ययतुः बनेगा, फिर तो ऐसा कुछ बनेगा, कुछ भी बनेगा, वो बनता क्या है विव्यतुः। ये तो बनता है, फिर इसका मतलब तो यह है कि द्वित्व करने के पहले ही संप्रसारण होता है, पर कैसे होता है, समस्या तो यहाँ दूसरी है। नहीं फिर तो अब यहाँ पर ये पहले संप्रसारण करो आप, संप्रसारण करके क्या बनाओ इसको, वी अतुहु, द्वित्व कर दो, वी अतुहु, इसको यण कर दो, विव्यतुहु, विवाह नहीं विव्याय, विव्यतुहु, विव्युः, फिर विव्ययिथ, विव्यथुः, विव्य, विवाय, विवय, विव्यो, विव्यम। ये आकारांत धातु अपनी पूरी हो गई, ठीक है।